Hello everyone and welcome to Sociology Spotlight. Hope you all are well. आज हम इस वीडियो में क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स रिकॉल से है कंप्लीट द सेंटेंसेस. पहला पार्ट है इसका हंटर गैदरर्स चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज, यानी कि जो हंटर गैदरर्स थे वो केव्स में यानी कि गुफाओं में क्यों रहते थे और उसे एज अ शेल्टर क्यों यूज़ करते थे. तो उसका आंसर है हमारा जो भी ब्लू ब्लू से है हमारा वो सब उसका आंसर है. ठीक है. बिकॉज दे फाउंड प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन विंड्स एंड सनलाइट, क्योंकि उन्हें क्या प्रोटेक्शन मिलती थी किससे, बारिश से या फिर तूफान आ गया या फिर सूरज जब ज़्यादा किरणें लगती हैं यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता था उससे बचने के लिए मदद करता था, इसीलिए वो वहाँ रहते थे. सेकंड है ग्रासलैंड्स डेवलप्ड अराउंड डैश ईयर्स अगो, यानी कि कितने टाइम पहले ग्रासलैंड्स डेवलप होने शुरू हो गए थे. 12,000 साल पहले. अब 12,000 हमें कहाँ से पता है, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा जो है 12,000 20,000 साल पहले, ठीक है, 20 लाख साल पहले और 12,000 साल है उस बीच में क्या था हमारा पैथोलॉटिक पीरियड था. अब उस टाइम पे क्या हुआ था जब 12,000 साल से 10,000 साल के बीच में क्या हुआ था हमारा टेम्परेचर बढ़ गया था, मतलब बढ़ने लगा था, एनवायरनमेंट में चेंजेस आने लगे थे. तो यहाँ से क्या हुआ था इस टाइम पे ग्रासलैंड्स डेवलप होने लग गए थे. गर्मी की वजह से पानी भी मिलता है, तो जैसे होता है ना बारिश के टाइम पे कैसे वो हो जाता है, गर्म भी होता है, तो गर्मियों में घास वगैरह बहुत इजीली उग जाती हैं, तो वही चीज़. नेक्स्ट है why do people who grow crops have to stay in the same place for a long time, यानी कि जो लोग क्रॉप्स उगाते थे, फार्मर्स एक तरीके से हम सीधा कह सकते हैं, उन्हें एक ही जगह पे लंबे टाइम तक रुकने की क्यों ज़रूरत पड़ती थी. तो यहाँ पे या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दो ऑप्शन है आपके पास. ठीक है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम since the crop required maintenance like constant watering and care for proper growth. Moreover, the process of crop development is long. ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, कि वो लोग जो कि क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है, उन्हें एक ही जगह पे रहना इसलिए पड़ता था क्योंकि जो क्रॉप्स हैं उन्हें क्या रिक्वायरमेंट होती है, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. अब मेंटेनेंस किस तरीके का, उन्हें टाइम टू टाइम वाटर करना यानी कि पानी देना. ठीक है, केयर फॉर प्रॉपर ग्रोथ जब तक उनकी हो ना जाए तब तक उसकी केयरिंग करना. मोर ओवर जो प्रोसेस होता था क्रॉप का, मतलब बीज से लेके वो एक पूरा बड़ा प्लांट हो जाता है, ठीक है, उसे उखाड़ा जाता है, उखाड़ा इन द सेंस काटा जाता है, ठीक है, तो उस टाइम तक उन्हें उसकी केयर करनी पड़ती है. तो उस एक बीज से एक बड़ा पौधा बन के हमें जो मिलता है अनाज, वो मिलने में बहुत लंबा टाइम लगता था, इसीलिए उन्हें एक जगह पे रुकना पड़ता था. एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं, दूसरा जैसे कि लिख के दे ही रखा है उस तरीके से. People growing crops have to stay in the same place for a long time since the crop require maintenance like constant watering and care for proper growth. Moreover, the process of crop development is long. जैसा comfortable लगे वैसे आप prefer कर सकते हैं. Next question है हमारा, why do archaeologists think that many people who lived in Mehergarh were hunters to start with and that herding become more important later. यानी कि आर्कोलॉजिस्ट जो कि जो चीज़ें उस टाइम के एविडेंस मिलते हैं उन्हें पढ़ते हैं, उनके बारे में हमें फिर बताते हैं, वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेहर घर में जो लोग थे वो पहले हंटर्स थे, देन बाद में वो हर्डिंग उन्होंने अपना ली और वो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं सोर्स बन गया. ठीक है, कि मतलब यही करना है, ऐसा क्यों हुआ. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले क्या लिखना है, यहाँ से पूरा आपका आंसर शुरू. आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरघर वर हंटर्स टू स्टार्ट विद एंड दैट हर्डिंग बिकम मोर इम्पॉर्टेंट लेटर. फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ तक का आपका आंसर. ठीक है,
वैसे तो बड़ा है बट लर्न करना ईजी, क्योंकि आधे से ज़्यादा आंसर क्या है हमारा क्वेश्चन से ही है. सो कि क्यों लगता था? बिकॉज एट द अर्लियर लेवल ऑफ द एक्सकवेशन साइट्स बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर पिग वर फाउंड, while at the later levels more bones of sheep, goats and cattle were found. यानी कि पहले के टाइम पे उन्होंने जो देखा, टाइम पीरियड हुआ ना बीच बीच में गैप, तो पहले के टाइम पे उन्होंने जो देखा मेहर घर की साइड पे, तो वहाँ पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जंगली जानवरों की बोन्स मिली, जैसे कि डियर, पिग, इन सब की. बट एक टाइम बाद क्या हुआ, वहाँ पे बोन्स जो हैं ज़्यादातर जो जानवर जैसे पाले जाते थे, शीप हो गया, गॉट हो गया, ठीक है, गाय वगैरह हो गई, इन सब की ही बोन्स पाई जाती थी. ठीक है, तो इसीलिए ये माना गया कि मोस्टली जो पहले हंटर्स थे वो अब फार्मिंग को क्या कर दिया था उन्होंने, अडॉप्ट कर लिया था. ठीक है, अडेप्ट कर लिया था, सॉरी. नेक्स्ट है हमारा, वाई डिड द हंटर गैदरर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इन वॉट वेज आर दीज सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजन्स फॉर विच वी ट्रैवल टूडे. ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो हंटर गैदरर्स हैं वो ट्रैवल करते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, क्यों करते थे, पहला. दूसरी चीज़ कि इन व्हाट वेज, वो किस तरीके से डिफरेंट हैं या फिर सिमिलर हैं. ठीक है, आज के ट्रैवल के रीज़न से रिलेटेड, मतलब उस टाइम का क्या रीज़न रहता था उनका ट्रैवल का, और आज का हम लोगों का क्या रीज़न होता है ट्रैवल का, तो क्या डिफरेंस है या फिर सिमिलैरिटी क्या है. ठीक है, तो दो क्वेश्चन पूछे गए. तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा, हंटर गैदरर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब यहीं से है ना, ये देखो, दा से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. हंटर गैदरर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यहाँ तक सेम है, यहाँ से फिर अलग है. फॉर 4 बेसिक रीजन्स विच आर एज फॉलो, 4 ऐसे रीज़न है. ये लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं लिखना तो कोई बात नहीं. ठीक है, प्लेस टू प्लेस के बाद सीधा बिकॉज से भी स्टार्ट कर सकते हो. ये वाला इफ़ है, यहाँ पे आई है. ठीक है, तो जैसे कि इफ़ दिस, मेरा तो काम है कि मेरे को आपको पूरे बताने पड़ेंगे. ठीक है, कि क्या किन किन वजहों से, इनमें से चाहे 2 वजह बता दो, ठीक है, चाहे 4 की 4 बता दो, इसने क्योंकि एग्जैक्ट बोला नहीं है कि कितनी बतानी है. ठीक है, तो 2 भी इनफ है. ठीक. If they stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, they went to another place for more food. यानी कि अगर वो एक ही जगह पे रहते, कौन, हंटर गैदरर्स. ठीक है, फार्मर्स नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना हंटर गैदरर्स की बात चल रही है. अगर वो एक ही जगह पे रहते लंबे समय तक, तो वो वहाँ पे आसपास जो उन्हें रिसोर्स मिल रहा है वो ख़त्म कर देते, चाहे वो लकड़ी से रिलेटेड हो गया, चाहे वो फ्रूट से रिलेटेड हो गया, ठीक है, चाहे वो एनिमल से रिलेटेड हो गया. तो वही चीज़ है, इसीलिए उन्हें क्या करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता था, या जाना पड़ता था. दूसरा रीज़न है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एनिमल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे घास खाने के लिए, क्योंकि उन्हें भी क्या है, अपने आसपास का ख़त्म हो जाता था, तो एकदम से एक रात में तो उगता नहीं था, तो उस वजह से क्या करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. और जो ह्यूमंस थे, ह्यूमंस कौन, जो हंटर्स थे, वो भी क्या करते थे, इस वजह से दूसरी जगह जाते थे, उनका पीछा करते करते, उनका क्या बोलते, शिकार करने के चक्कर में. फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा है, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स, सो व्हेन सीजन चेंज्ड पीपल मूव टू अनदर प्लेसेस. यानी कि प्लांट्स और ट्रीज जो हैं वो क्या करते थे, फ्रूट्स उनसे हमें मिलते थे. अब वो सीज़न पे डिपेंड होता था, किस सीज़न में कौन से प्लांट्स फ्रूट देंगे, तो सीज़न चेंज होता था. अब जहाँ पे जिस हिसाब से रहता था वो, जहाँ पे उन्हें मतलब अवेलेबिलिटी होती थी, ठीक है, फ्रूट्स की, इन सब की, तो वो वहाँ पे चले जाते थे. नेक्स्ट, इन सर्च ऑफ वाटर पीपल ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वाटर इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल. हमने जैसे देखा कि जो रिवर्स है वो 2 टाइप की होती थी. ठीक है, एक पेरेनियल रिवर होती थी और एक होती थी सीजनल रिवर. पेरेनियल रिवर कौन सी थी हमारी, जिसमें साल भर पानी रहता था, और सीजनल रिवर जिसमें सीजन के अकॉर्डिंग जब बारिश होगी तभी पानी होता था. ये लेक के साथ भी ऐसी था, लेक्स में भी ऐसी था कि क्या बोलते, पेरेनियल भी थी और सीजनल भी थी. तो जहाँ पे पानी ख़त्म हो जाता था, यानी कि जैसे सूख जाता है एंड ऑल, तो उस वजह से उन्हें क्या करना पड़ता था, शिफ्ट होना पड़ जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो इसमें दूसरा हमारा है, कि आज के टाइम पे हम ट्रैवल करते हैं तो वो पहले के टाइम से डिफरेंट कैसे है, आज के टाइम के रीज़न क्या है ट्रैवल करने के.
पहला, माइग्रेशन ड्यू टू एजुकेशन। एजुकेशन की वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं, राइट। हमें लगता है कि हमारे शहर में या हमारे गांव में अगर अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही या फिर उस लेवल की एजुकेशन नहीं मिल रही है जिस लेवल की हमें चाहिए, तो हम बाहर शहर में जाते हैं या फिर बाहर देश में जाते हैं या फिर दूसरी स्टेट में जाते हैं। तो एजुकेशन की वजह से मेनली जो है आज के टाइम पे हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। दूसरा, वी ट्रैवल टू वर्क। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्या पता हमारी सिटी में अच्छी नहीं है, जहाँ हम गांव में रहते हैं वहाँ अच्छी नहीं है, या फिर हमारे देश में अच्छी नहीं है, या हमारे स्टेट में अच्छी नहीं है, तो वही चीज़ हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर गैदरर्स यूज्ड फायर। वुड यू यूज़ फायर फॉर एनी ऑफ दीज पर्पज टुडे। यानी कि 3 रीज़न हमें बताने हैं जहाँ पे हंटर गैदरर्स जो हैं यूज़ करते थे फायर को। और दूसरा ये कि आज के टाइम पे भी आप क्या उस रीज़न के लिए ही यूज़ करते हैं एक तरीके से। वुड यू यूज़ फायर फॉर एनी ऑफ दिस पर्पस टुडे, मतलब सेम पर्पस के लिए, कारण मेन उसी कारण के। अब पहले का है कि हंटर गैदरर्स यूज़ फायर फॉर पर्पस, लाइक किस पर्पस के लिए करते थे, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, आज के टाइम पे हमें लाइट का जो सोर्स है इजीली बल्ब के थ्रू, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो चुका है, बट उस टाइम पे तो नहीं था, अंधेरा हो जाता था, तो उसके बाद क्या है, तो चारों तरफ क्या है, एकदम अंधेरा रहेगा, तो लाइट का सोर्स कुछ नहीं था। ठीक, तो एक तरीके से क्या था, वो क्या आग को जला देते थे रात के टाइम पे, उसके चारों तरफ जैसे सो गए या गुफा में आग जला ली या जो भी है, ऐसे करके लाइट का सोर्स होता था। अ रिसोर्स ऑफ कुक मीट, यानी कि जो भी वो खाना, खाना क्या था उनका, मोस्टली मोस्टली डिपेंड वो किस पे रहते थे, मीट वगैरह पे, जानवरों पे डिपेंड रहते थे, तो उसे पकाने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा इसका, अ वे टू स्कार अवे सॉरी स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल, यानी कि जंगली जानवरों को क्या करके दूर भगाने के लिए, दूर भगाने के लिए क्या किया जाता था, यूज़ किया जाता था फायर का। नाउ डेज वी यूज़ फायर फॉर, आज के टाइम पे हम क्यों यूज़ करते हैं, खाना पकाने के लिए, कॉमन चीज़ हर घर में जो यूज़ हो रहा है, और टू कीप अवर सेल्फ वार्म, ठंडियों में अपने आप को गर्म रखने के लिए हम क्या करते हैं, आग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लिस्ट 3 ways in which the life of farmers and herders would have been different from that of hunter and gatherers। यानी कि जो फार्मर्स और हर्डर्स है, फार्मर कौन, किसान, हर्डर्स कौन, चरवाहे। ठीक है, इनकी लाइफ जो है हंटर गैदरर से डिफरेंट कैसे है और कैसे थी। ठीक, तो यहाँ पे मैंने इन्होंने खासकर 3 रीजंस बोले, उस वजह से 3 डिफरेंट रीजंस हमने सामने सामने लिख लिए हैं, इस वे में बहुत इजीली लर्न हो जाएगा आपको। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द लाइव्स ऑफ फार्मर्स हर्डर्स, यहाँ पे ये जो मैंने स्लैश लगाया हुआ है इसकी जगह आप और भी लिख सकते हैं। ठीक है, हर्डर्स फ्रॉम हंटर गैदरर्स कैसे है, तो ये हमने लाइव ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स कर दिया, और यहाँ पे हंटर गैदरर्स। तो यहाँ पे क्या है, फार्मर्स हैड टू लिव एट सेम प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू टेक केयर ऑफ देयर क्रॉप्स, यानी कि फार्मर्स को लंबे टाइम तक क्या करना पड़ता था, रहना पड़ता था एक ही जगह पे। ठीक है, तो ये है। और यहाँ पे क्या है, हंटर गैदरर्स को क्या करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था, रीज़न आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट है दे स्टोर्ड, ये हो गया। नेक्स्ट है दे स्टोर्ड द सरप्लस फूड और सोल्ड देम इन द मार्केट, यानी कि जितना उन्हें चाहिए होता था फार्मर्स को खाना वगैरह, वो अपने लिए क्या कर लेते थे, स्टोर कर लेते थे, और जो बचा हुआ रहता था उन्हें लगता था कि ख़राब हो जाएगा, इसे हम स्टोर करके ज़्यादा रखेंगे तो उसे वो बेच देते थे। वहीं अगर दूसरा देखें हंटर एंड गैदरर्स का, तो वहाँ पे वो स्टोर नहीं करते थे फूड को। ठीक है, और ना ही वो बेचते थे मार्केट में, क्योंकि क्या है, किसी जानवर को मारा वो मांस सड़ने लग जाएगा एक टाइम बाद, तो जितना खा सकते हैं खा लो वाला हिसाब है। ठीक है, फार्मर्स एंड हर्डर्स ग्रेजुअली सेटल्ड इन हट, पिट हाउस एट्सेट्रा, यानी कि ये अपने लिए घर बनाते थे, हमने जैसे पढ़ा था, ज़मीन खोदते थे, उधर कमरे बनाना शुरू कर देते, तो ऊपर से थोड़ा छत टाइप की जैसे डाल दिया, अलग अलग तरीके के मतलब पिट हाउस मिले हैं। ठीक है, और हंटर गैदरर्स क्या करते थे, केव्स में रहते थे, गुफाएं वगैरह रहती थी। ठीक है, मेनली इनका कोई सेटल्ड लाइफ थी ही नहीं, एक जगह पे तो रुकना होता नहीं था, तो वैसे घर वगैरह नहीं थे, जहाँ पे भी जगह मिली, एक छत टाइप की मिली नेचुरली बनी हुई, तो वहाँ रुक जाते थे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइज फुल्ली कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आगे आपको एक एक चैप्टर की लाइन वाइज क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी और नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज़ जो भी चल रही है हिस्ट्री की क्लास 6 की हिंदी में भी चाहिए तो वो भी हम अवेलेबल करवा देंगे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए इस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आप सपोर्ट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम मोटिवेट होंगे आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।